हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हमने टॉपिक चालू किया था वो टॉपिक का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या पर्पस है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट? यस, कम ऑन, हरी अप फास्ट। What is the purpose for preparing the cash flow statement? To know the inflow and outflow of cash. And basically it is a summary of cash book, क्योंकि inflow outflow cash book से भी पता चलता है. But it is a summary of cash book which is divided into three activities: operating, investing and financing. And a cash flow statement is a summary of cash book which gives you the information about inflow and outflow of cash, which is divided into three activity: operating, investing and financing. I hope समझ में आया आपको क्या बोले. Cash flow statement is a summary of cash book which divides it into inflow and outflow of cash, which gives you information about inflow and outflow of cash, which is divided into three activity, that is operating, investing and financing. Operating, investing and फाइनेंसिंग. जैसा देखा जाए तो कैश बुक में भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चलता है, बट इट हैज़ मल्टीपल ट्रांजैक्शन इन इट. तो हमने उसको समराइज किया. समरी बोला तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो बनाते थे वो समरी थी, बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वाज नॉट डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में डिवाइड कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्लियर है? चलो आ जाओ. एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था वार्म अप के नाम से. आपको लग रहा था कि सर इसका रेलेवेंस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, आप ये हमसे क्यों करवा रहे हैं, ये सब मैं आज बताऊंगा आपको. ये सब आज मैं कनेक्ट कराऊंगा. बट आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे सब्सिडरी बुक, लेजर, एटलीस्ट सब्सिडरी बुक और लेजर बनाया है? शायद फाइनल अकाउंट बनाने में दिक्कत गई होंगी, बट सब्सिडरी बुक, लेजर और फाइनल अकाउंट कितने लोगों ने बनाया? फाइनल अकाउंट के साथ कितने लोगों ने बनाया? रेज योर हैंड. ओके. सब्सिडरी बुक और लेजर कितने लोगों ने बनाया? सर हमने सब्सिडरी लेजर बना दिया, फाइनल अकाउंट हमको नहीं जमा. ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, बट सब्सिडरी लेजर तो बनाया सर हमने. चलो, दैट्स गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट. हाथ क्यों नीचे हो रहे? चलो जो भी है, शुरू करें शुरू करें. चला स्टार्ट, चला स्टार्ट. जैसा कि आपको ध्यान होगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो कैश बुक और जर्नल दो बुक बनने वाली है. यहाँ कैश बुक और जर्नल दो बुक बनेंगी. ये कैश के ट्रांजैक्शन से, ये है जर्नल के ट्रांजैक्शन से. थोड़ा फास्ट बना है. सबसे पहला देखो, ये कैश बुक हो गई, ये हो गई आपकी कैश बुक, ये हो गई आपकी जर्नल, ये हो गई I आपकी can learn जर्नल. to कैश बुक के understand दो you much साइड, एक better साइड if I रिसिप्ट can साइड, get एक साइड familiar with. पेमेंट साइड. कैश बुक के दो साइड हो गए, ये वाला साइड रिसिप्ट साइड हो गया, वाला साइड, ये साइड रिसिप्ट साइड हो गया, ये वाला साइड पेमेंट साइड हो गया. पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में. आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में. स्टार्ट विद दैट. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख. कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया है? 5 लाख. 5 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. इंट्रोड्यूस किया है तो रिसिप्ट साइड में आ जाएगा 5 लाख. अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैपिटल. अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे हम? कैपिटल. बराबर है. अगला क्या है उसके बाद में? परचेज ऑफ गुड्स ₹50,000 फॉर कैश. मेरे को बताओ, परचेज किया है तो पैसा आया या गया? परचेज किया है तो पैसा आया या गया? जवाब दो. तो कहाँ लिखो, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? पेमेंट साइड में क्या लिख देंगे? पेमेंट साइड में परचेजेस के नाम से, परचेजेस के नाम से 50,000, परचेजेस के नाम से 50,000. हाँ या ना? यस और नो? डन यहां तक. सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश. सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश. 2 लाख रुपए कैश में दिए, 2 लाख रुपए कैश में दिए. सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश. 2 लाख रुपए का माल हमने कैश में दिया. क्या होगा? पैसा आया या गया? पैसा आया. आया. सेल किया तो पैसा आया. आया तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे 2 लाख रुपए. आया तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे 2 लाख रुपए. यस और नो? रेंट पेड ₹1 लाख. रेंट पे किया है, पैसा गया. पेमेंट साइड में रेंट के नाम से 1 लाख. कार परचेस फॉर ₹3 लाख. 3 लाख की कार परचेस की. मेरे को बताओ, परचेस की तो पैसा आया या गया?
गया तो पेमेंट साइड में लिख देंगे कार के नाम से 3 लाख रुपए। कार के नाम से 3 लाख रुपए, बोलो हाँ या ना। सेल ऑफ गुड्स ₹7 लाख फॉर कैश, 7 लाख का माल कैश में बेच दिया, पैसा आया रिसिप्ट साइड में। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹7 लाख फॉर कैश, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹6 लाख फॉर कैश, कैश में 6 लाख का माल खरीदा, अगेन पैसा गया पेमेंट साइड में। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। अच्छा अगला है सैलरी पेएबल ₹80,000, पे कर दिया है कि पेएबल है, तो ये क्या कैश बुक में जा सकता है क्या? पेएबल है तो क्या कैश बुक में जा सकता है क्या? कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन जाते जो कैश ट्रांजैक्शन है, पेड हो चुके हैं नहीं, आप रिसीव भी तो हो चुके होंगे ना, जो कैश ट्रांजैक्शन है। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो मेरे को एक चीज बताइए, सैलरी पे कर दिया है कि पेएबल है? पेएबल है ना, सैलरी पेएबल है। कितना है सैलरी पेएबल? 80,000। सैलरी पेएबल कितना है? 80,000। तो सैलरी पेएबल है 80,000, सैलरी पेएबल है 80,000, तो सैलरी नाम का खर्चा हुआ जो पैसा दिया या जाना बाकी है, पैसा गया या जाना बाकी है, जवाब दो। जाना बाकी है, पेएबल है, तो क्या हो जाएगा? सैलरी नाम का खर्चा, और जो भी पर्सन है जो जिसको पेएबल है उसका नाम नहीं पता तो क्या यूज करेंगे? नाम नहीं पता तो क्या यूज करेंगे? आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएंगी बोलो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना हो जाएगा ये? 80,000, बराबर है, बोलो हाँ या ना। डिप्रिशिएट कार बाय 10%, 10% से कार को डिप्रिशिएट करना है, कार को 10% से डिप्रिशिएट करना है, ठीक है। 10% से कार डिप्रिशिएट करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। अच्छा कार थी कितने की? 3 लाख, लास्ट चैप्टर में पढ़ा हमने, कार थी 3 लाख की। 3 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख का 10% विल बी 10,000, बोलो हाँ या ना। ओह सॉरी 30,000। 3 लाख का 10% विल बी 30,000। क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। हमने कौन सी मेथड फॉलो की, प्रोविजन या विदाउट प्रोविजन? का हो गया, प्रोविजन या विदाउट प्रोविजन? विदाउट प्रोविजन, ठीक है। एक प्रोविजन मेथड भी है जो मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अगला क्या है? कमीशन रिसीवेबल ₹1 लाख। कमीशन रिसीव हुआ कि रिसीवेबल है? क्या होगा? इनकम होने की है ना, क्या होगा यहाँ पे? जर्नल में क्या होगा? इनकम रिसीव होने की, इनकम हुई है, क्रेडिट होगा, बट जिससे रिसीव होने वाली वो बंदा रिसीवर ऑफ उधारी है, तो क्या होगा? बंदे का नाम नहीं पता तो आउटस्टैंडिंग या कमीशन रिसीवेबल, आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग लिख लो या कमीशन रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग या कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। कितना हो जाएगा ये? 1 लाख रुपए। क्लियर है क्या यहाँ तक? तोतल बोतल ले लेना, तोतल। कितना आएगा इसका टोटल? 2,10,000 वगैरह। वैसे टोटल नहीं भी लिया तो कोई ऐसा बहुत खासा फर्क नहीं पड़ता जीवन में, ले लेना, ठीक है। इसका टोटल रहने दो, अभी इसको बाद में बैलेंस करेंगे। कितने लोग कर पाए इसको ऐसा का ऐसा? कितने लोग कर पाए? देख लो आंसर्स आपके सामने, एक बार चेक कर लो। कोई डाउट है तो पूछो। इफ यू आर एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। देख लिया है बेटा, कोई डाउट है क्या? बढ़ू आगे।
ला आगे बढ़ते हुए अब इसकी मदद से आपको सिर्फ सब्सिडरी बुक बनाना था क्या? आपको खाली सब्सिडरी बुक बनाना था कि लेजर भी बनाना था? लेजर बनाने थे, लेजर। देखो, कैश बुक टू लेजर का रूल याद है क्या? कैश बुक टू लेजर का रूल याद है क्या? मैंने पढ़ाया था ना? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, पढ़ाया तो था मैंने तो पढ़ाया तो था मैंने। अब सवाल यह हो रह जाता है कि आपको याद है क्या? क्या था कैश बुक टू लेजर का रूल? याद करो बच्चा लोग, क्या था कैश बुक टू लेजर का रूल? बेटा वो तो ओपनिंग और क्लोजिंग का रूल है। कैश बुक से लेजर बनाने का रूल क्या था? रूल क्या बताया था मैंने? यहाँ डेबिट तो यहाँ नहीं याद। चला आ जाओ, ध्यान दो, मैं वापस बता रहा हूँ, ये आखिरी बार बता रहा हूँ, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? मेरे बताओ, ये जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख, दोबारा भी बता दूंगा तो टेंशन मतलब पूछ लेना आपने, बस नहीं याद आया तो। कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख, भूल जाओ कि ये सब्सिडरी बुक में जाएगा। अगर वो जर्नल में जाता तो एंट्री क्या होती? कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख, अगर ये जर्नल में जाता, जर्नल रिकॉर्ड करते तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹5 लाख, हाँ या ना? क्या अगर वो जर्नल में जाता तो यही एंट्री रिकॉर्ड करते हम? अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट, चलो इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट, ये जो कैश बुक है, कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट? कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट। देखो ना, यहाँ पे ये रिसिट साइड मतलब ये डेबिट साइड हो गया, पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड हो गया। यहाँ डेबिट हो गया, कैपिटल अकाउंट वहाँ डेबिट हो गया, वहाँ डेबिट हो गया, वहाँ डेबिट मतलब ये कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है ना? वहाँ डेबिट मतलब क्या, वो कैश अकाउंट डेबिट वहाँ हो चुका है क्या, हाँ या ना? क्या कैश अकाउंट डेबिट वहाँ जा चुका है? यस ऑफ कोर्स, बराबर है, वहाँ कैश अकाउंट डेबिट जा चुका है, वहाँ कैश अकाउंट डेबिट जा चुका है। तो आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट हो गया है? कैश अकाउंट डेबिट हो गया है, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होना बाकी है? कौन से अकाउंट में क्रेडिट होना बाकी है, जवाब दो। कौन से अकाउंट में क्रेडिट होना बाकी है? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना बाकी है ना? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना बाकी, कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है, कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होना बाकी है? कैपिटल अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होना बाकी है? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कौन सा अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे हम? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश के नाम से। तो आपको नहीं लगता आपने क्या किया, इससे रूल बना सकते थे हम, इससे ये रूल बना सकते थे, यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट। रूल क्या बन सकता था, वहां डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, हाया ना? कैश बुक में डेबिट, कैश बुक में डेबिट तो लेजर में क्रेडिट, कैश बुक में डेबिट, ये रूल था ना कैश बुक का। एक और है परचेज, ये वाला देखो, एक और देखो, एक और देखो, ठीक है, एक और देखो, ऐसा नहीं, परचेज ऑफ गुड्स ₹5 लाख फॉर कैश। अगर वही भूल जाओ, जर्नल है, सब्सिडरी बुक नहीं है, जर्नल रहती तो एंट्री क्या होती? परचेज ऑफ गुड्स ₹5 लाख फॉर कैश, अगर जर्नल रहती तो एंट्री क्या होती है ना? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाता? 50,000। अच्छा, आपको नहीं लगता कैश अकाउंट क्रेडिट ये इफेक्ट जा चुका है? कैश अकाउंट क्रेडिट ये देखो 50,000, ये इफेक्ट जा चुका है ना, हाँ या ना? कैश अकाउंट क्रेडिट क्या ये इफेक्ट जा चुका है, यस और नो? कौन सा इफेक्ट जाना बाकी है? परचेज अकाउंट डेबिट, ये इफेक्ट जाना बाकी है, तो ये हमने बना लिया परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से डेबिट हो गया? 50, मतलब वहां क्रेडिट, कैश में क्रेडिट तो परचेज में डेबिट, हाँ या ना? कैश में क्रेडिट तो परचेज में डेबिट, बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो रूल क्या बना, रूल क्या बना, एक बार बच्चा जवाब दो, रूल क्या बना? कैश बुक में डेबिट, कैश बुक में डेबिट तो लेजर में क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट तो लेजर में। याद रहेगा अब ये रूल? याद रहेगा ये रूल?
ये रूल इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, ये रूल इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। क्या रूल बोला, वापस बोल दो बच्चा। वहां डेबिट, वहां डेबिट तो यहां, वहां क्रेडिट तो यहां। बढ़ू आगे यहां से, इस रूल को ध्यान में रखते हुए बढ़ू आगे, इस रूल को ध्यान में रखते हुए बढ़ू आगे। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है, सेल। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है, सेल। बोलो सेल अकाउंट, वहां डेबिट। क्या लगता है वहां डेबिट है तो यहां क्रेडिट हो जाएगा ना। बाई कैश 5 लाख, 2 लाख रुपए, बाई कैश 2 लाख रुपए जमता। फिर सेल अकाउंट वहां डेबिट है, वहां डेबिट है तो यहां क्या हो जाएगा, बाय कैश 7 लाख। क्लियर है क्या यहां तक। अगला है परचेस, तो ये डेबिट ये क्रेडिट कर चुके हैं। कार रेंट अकाउंट, आपको नहीं लगता रेंट अकाउंट वहां क्रेडिट, वहां क्रेडिट तो यहां, ये रेंट अकाउंट के डेबिट में। रेंट के बाद अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कार। वहां क्रेडिट तो ये रहा कार अकाउंट, वहां क्रेडिट तो यहां परचेज अकाउंट, वहां क्रेडिट। में क्या होता, परचेज अकाउंट ऑलरेडी है तो नया बनाएंगे क्या, तो यही इसी के वहां क्रेडिट यहाँ डेबिट 6 लाख रुपए, वहां क्रेडिट यहाँ डेबिट 6 लाख रुपए। जमता है यहां तक, पक्का श्योर, कोई डाउट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसको ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए, अब ये हो गया हमारा कैश बुक का पोस्टिंग। अगला पोस्टिंग क्या रहेगा, ये हो गया कैश बुक का पोस्टिंग। अगला पोस्टिंग क्या करेंगे, जवाब दो। जर्नल का। जर्नल का रूल सिंपल है, जर्नल का रूल सिंपल है। क्या है जर्नल का रूल बताओ, याद करो जर्नल का रूल क्या है। डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, अधिक जानकारी के लिए आया कहां से, ऐसा ही है ना। यानी जैसा सैलरी अकाउंट डेबिट है, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये हो गया आपका सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट के डेबिट में आउटस्टैंडिंग, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000। इसका मतलब मैंने आउटस्टैंडिंग डेबिट नहीं किया, मैंने सैलरी अकाउंट ही डेबिट किया, तो अधिक जानकारी के लिए लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक और, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट है 80,000, तो ये ओपन हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी के क्रेडिट में लिखेंगे 80,000 और अधिक जानकारी के लिए लिखेंगे आया कहां से, आया कहां से, सैलरी अकाउंट से। बराबर है, पक्का श्योर। डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, अधिक जानकारी के लिए आया कहां से। जैसा अगला डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट है या बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में 30,000, अच्छा डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में जो 30 लिखा है उसके लिए अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे, टू कार। अच्छा कार अकाउंट क्रेडिट, कार अकाउंट है या बनाना पड़ेगा, तो कार अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 30,000, कार अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 30,000। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे, कार के क्रेडिट में 30,000 लिख तो देंगे बट अधिक जानकारी के लिए बाय डिप्रीसिएशन। ये समझा यहां तक। आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, ये लो आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट के डेबिट में कितना लिख दोगे, 1 लाख। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखोगे, अधिक जानकारी के लिए टू कमीशन। कमीशन अकाउंट क्रेडिट, कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दोगे बाय आउटस्टैंडिंग कमीशन 1 लाख, बाय आउटस्टैंडिंग कमीशन 1 लाख। जमता है यहां तक, हाँ या ना, यस और नो, क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक। एक बार निहार लो इसको, एक बार देख लो आराम से, कोई डाउट है तो पूछ लो। हमने क्या किया, कैश बुक का पोस्टिंग कर दिया, हमने जर्नल का पोस्टिंग कर दिया, अब बैलेंसिंग बाकी है। हो गया यहां तक। अब अगर आपको बचपने के दिन याद होंगे, छुटपन के दिन याद होंगे, जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, नहीं चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, तो ऊ में हमने आपको एक चीज सिखाई थी, ऐसा ही सेम ही क्वेश्चन था वो। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि भाई लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसा बनता है, याद है क्या, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसा बनता है, हाँ या ना। डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में, ऐसा पढ़े थे ना हमने।
कैसा, जैसा अगर हम यहाँ बात करें तो मेरे को एक चीज बताओ, कैपिटल अकाउंट नु बैलेंस करो, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो, कितना बैलेंस आएगा? क्या? 5 लाख। ये जो 5 लाख का बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? बेटा लिखा डेबिट में, लिखा डेबिट में, मगर बैलेंस कौन सा है? बिकॉज अकाउंट क्लोजेज ऑन, अकाउंट क्लोजेज ऑन, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस था क्रेडिट। लिखा डेबिट में बट बैलेंस क्रेडिट है। सेम गोज फॉर सेल, सेल का बैलेंस आता है 8 लाख 9 लाख, कौन सा बैलेंस है ये? इसका बैलेंस आएगा 6,50,000, कौन सा बैलेंस है ये? क्योंकि क्लोजेज ऑन, तो वो क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखे थे, देख लो 5 लाख, 9 लाख, 6 लाख, डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखे थे 6,50,000, वैसे अकॉर्डिंगली लिखे हुए थे, हाँ या ना? बट अब हमको यहाँ पे, अब हमको याले क्वेश्चन में हमारे को ट्रायल बैलेंस बनाना है कि फाइनल अकाउंट बनाना है? वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, जवाब दो, क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है हमको? फाइनल अकाउंट, बराबर है। इफ यू आर सपोज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, इफ वी आर सपोज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, तो क्या करेंगे? अगर हमको फाइनल अकाउंट बनाना है तो क्या करेंगे? ध्यान दो, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं, दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। फाइनल अकाउंट्स में जो हमारे बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? एक बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से 2 अकाउंट बोला बच्चा मैंने? जवाब दो, कौन से 2 अकाउंट बोला? एक बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इजी एकदम, ध्यान देना। और एक बन जाएंगे आपकी बैलेंस शीट, एक बन जाएंगे आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को 2 साइड रहते हैं, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। बाकी इसको तो ये वाला साइड डेबिट साइड रहता, ये वाला साइड क्रेडिट, ये वाला साइड डेबिट, ये वाला साइड क्रेडिट। आई एम प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर अ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, ध्यान देना। लिख सकते हैं आप, एक साथ लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो या तो ट्रेडिंग में जाते या प्रॉफिट एंड लॉस में जाते। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो या तो ट्रेडिंग में जाते या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। और जितने भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट रहते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट अगर ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट है, जो धंधे से रिलेटेड है, और पीएनएल में जा रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट है, जो धंधे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जो धंधे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो ट्रेडिंग में जाए, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो पीएनएल में जाएंगे, जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो ट्रेडिंग में जाएंगे। कैसे मैं समझाता हूँ, कैसे मैं समझाता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। मेरे को बताओ, कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? जवाब दो। ये पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बोलो? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट कहाँ जाता? बैलेंस शीट में, ठीक है। सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, आपको नहीं लगता परचेज और सेल ये डायरेक्टली कोर रिलेटेड है हमारे बिजनेस एक्टिविटी से? तो ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, परचेजेस भी नॉमिनल है बट ये भी डायरेक्ट हमारे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसा रेंट नॉमिनल है बट रेंट क्या हमारे कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है क्या? हमारा रेंट कोर बिजनेस, फैक्ट्री रेंट रहता तो बात अलग है, ये तो नॉर्मल रेंट है, ऑफिस का रेंट है। क्या हमारे कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है? खरीदने बेचने से रिलेटेड है क्या? नहीं है। तो ये कहाँ जाएंगे? इसका जो बैलेंस है ये कहाँ जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये समझा क्या? जो कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग में जाएगा, जो कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है वो पीएनएल में जाएगा। मैं बता दूं, परचेज और सेल 2 ही आइटम है। इस एग्जांपल में परचेज और सेल 2 ही आइटम है जो कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो बैलेंसेस जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में।
और जो कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, नॉमिनल के रिलेटेड। अब जैसा अगर मैं कार की बात करूं तो कार का बैलेंस कितना आ रहा है? अब मेरे को बताओ कार कौन सा अकाउंट है, कार कौन सा अकाउंट है, कार कौन सा अकाउंट है? रियल है ना? तो क्या ये ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? ठीक है। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ तरीका, मेथड बता रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना। अब हम यहाँ बीच में ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं कि डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना रहे हैं? जवाब दो। आर वी प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कि डायरेक्ट फाइनल अकाउंट? कायदे से होना क्या चाहिए, कायदे से होना क्या चाहिए, कायदे से होना क्या चाहिए? जो आपकी सब्सिडरी बुक है, जैसा सब्सिडरी बुक में यहाँ आपने कैश बुक और जर्नल बनाया, इसकी मदद से बनना चाहिए लेजर, इस लेजर की मदद से बनना चाहिए ट्रायल बैलेंस, और ये ट्रायल बैलेंस की मदद से बनना चाहिए फाइनल अकाउंट। ये तरीका है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, लेजर की मदद से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रायल बैलेंस स्किप कर रहे हैं, हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे। वी आर गोइंग टू ट्राइंग टू प्रिपेयर डायरेक्ट फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ लेजर। वी आर नॉट हेल्पिंग, वी आर नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या ये पॉसिबल है क्या? सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहिए, सर लेजर से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट पॉसिबल है क्या? इट्स क्वाइट पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल, सिंपल है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रेडिंग और पीएनएल में जाते हैं, जो रियल और पर्सनल है वो बैलेंस शीट में जाते हैं। जैसा देखो, ध्यान दो, सिंपल लॉजिक, ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है, ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है बैलेंस शीट का। ये वाला साइड डेबिट साइड होता है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड होता है। बोलो हाँ या ना? बैलेंस शीट का ये वाला साइड एसेट साइड होता है जिसमें डेबिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट का ये वाला साइड क्रेडिट बैलेंस होता है जिसमें क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं। इसलिए एसेट्स को डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। बैलेंस शीट उल्टी होती है ना थोड़ी। और एक चीज ध्यान रखना, व्हेन यू आर क्लोजिंग योर बैलेंसेस, आपको नहीं लगता आप इफेक्ट दे रहे हो? व्हेन यू आर क्लोजिंग द बैलेंसेस, आपको नहीं लगता आप इफेक्ट दे रहे हो? हाँ या ना? जब आप आपके बैलेंसेस क्लोज कर रहे हो तो आप इफेक्ट दे रहे हो। और मैंने बचपन से चीख चीख के पढ़ाया है, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव कितने इफेक्ट्स? एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 इफेक्ट्स। अकाउंट्स में हमेशा हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 5 लाख रुपए का बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? बैलेंस पूछ रहा हूं, ये 5 लाख रुपए का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस? हाँ जी, बैलेंस पूछ रहा हूँ, इफेक्ट नहीं। लिखा क्रेडिट में, हाँ बराबर है, बराबर, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है, लिखा डेबिट में बट बैलेंस क्रेडिट है, बराबर है। ये जो 9 लाख रुपए का ये बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। ये जो 6,50,000 रुपए का ये बैलेंस कौन सा है? लिखा क्रेडिट में बट डेबिट बैलेंस है। अब मैं जो पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना, ये जो 5 लाख रुपए का बैलेंस है, इसको बैलेंस क्रेडिट है, लिखा है ना आपने, ये क्रेडिट बैलेंस है, मगर किंतु परंतु बंधु इफेक्ट कौन सा है? इफेक्ट कौन सा? इफेक्ट आपको नहीं लगता दिस इज अ डेबिट इफेक्ट? ऊहा डेबिट हुआ है, ये समझाए तो थम्स अप दो। 5 लाख रुपए लेजर में कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है, ये समझाए तो थम्स अप दो। देखो ये वाला, यहां पे देखो 9 लाख रुपए सेल्स अकाउंट में डेबिट हुआ है, सेल्स अकाउंट में डेबिट हुआ है। मेरे को बताओ, है क्रेडिट बैलेंस, बट आपको नहीं लगता दिस इज अ डेबिट इफेक्ट? ये वाला डेबिट बैलेंस है, पर इफेक्ट कौन सा? इफेक्ट, इफेक्ट कौन सा? इफेक्ट, इफेक्ट कौन सा है? जवाब दो, इफेक्ट कौन सा है? क्रेडिट इफेक्ट। तो एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 इफेक्ट, अभी मैंने बताया एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 इफेक्ट। अगर मैं ऐसा बोलूं, यहां तक समझा? इफेक्ट समझे क्या? बैलेंसेस तो मैंने पहले भी समझाए थे, इफेक्ट पहली बार समझा रहा हूं। इफेक्ट समझे क्या? मैं वापस पूछ रहा हूं, एक बार थम्स अप दे दो बेटा। इफेक्ट समझे क्या? कैपिटल अकाउंट को डेबिट इफेक्ट क्यों है समझा है क्या? थम्स अप दो, सभी एक साथ दो यार, आगे पीछे दोगे ना मेरे को नहीं समझ में आता कितने बच्चों को समझा नहीं समझा। सेल्स अकाउंट को जो इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट है? सेल्स अकाउंट को जो इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट है? डेबिट इफेक्ट है। मेरे को बताओ, वहां डेबिट, ध्यान दो, वहां डेबिट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव 2 इफेक्ट। तो आपको नहीं लगता इसका डेबिट इफेक्ट जा चुका है, इसका डेबिट इफेक्ट जा चुका है, कौन सा इफेक्ट जाना बाकी है? तो क्रेडिट इफेक्ट जाएगा फाइनल अकाउंट में, क्रेडिट इफेक्ट जाएगा फाइनल अकाउंट में। और लॉजिक सिंपल है, कैसा
कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहां जाते हैं? ट्रेडिंग, पी एंड एल या बैलेंस शीट। पर्सनल अकाउंट कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं ना। और बैलेंस शीट में क्रेडिट इफेक्ट देना है तो कहां लिखूं? लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड? बैलेंस शीट में क्रेडिट इफेक्ट देना है तो कहां लिखूं? लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड? तो ये लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे कैपिटल का बैलेंस 5 लाख रुपए, खत्म। वहां डेबिट, वहां डेबिट, यहां क्रेडिट। एक और है, एक और है, सेल अकाउंट, यहां डेबिट है, सेल अकाउंट वहां डेबिट है 9 लाख से, वहां डेबिट तो यहां क्रेडिट। सेल कहां जाएगा? ट्रेडिंग पी, नॉमिनल है, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पी एंड एल में जाएगा। कहां जाएगा सेल? कहां जाएगा? ट्रेडिंग या पी एंड एल? जवाब दो। सेल चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। आपने कभी अपने बचपन के टीचर को पूछ के देखा है क्या कि सर आप कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में काय को लिखते हैं, सेल्स को क्रेडिट में काय को लिखते हैं? बिकॉज इट इज अ इफेक्ट, दोज आर द इफेक्ट। और आपको मालूम है क्या, जब आपने सेल को जब यहां से यहां ट्रांसफर किया ना, एक एंट्री भी पास हुई। कोई बता सकता है क्या एंट्री पास हुई? सेल्स को वहां से जब आपने यहां ट्रांसफर किया ना, तो एक एंट्री भी पास हुई। कोई बता सकता है क्या एंट्री पास हुई? यू हैव ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एक एंट्री पास हुई। कोई बता सकता है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये एंट्री? ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं इसको। यहां से यहां जो, हाँ बोलो। बहुत अच्छा। सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ है 9 लाख से, सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ है 9 लाख से, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है 9 लाख से। वी हैव पास्ड ट्रांसफर एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। वी आर ट्रांसफरिंग द नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस टू ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। अरे जैसा डिप्रिसिएशन का बैलेंस ट्रांसफर करे ना हमने लास्ट चैप्टर में, करो तो जरा डिप्रिसिएशन को बैलेंस करो। कितना आएगा डिप्रिसिएशन का बैलेंस? चल रहे कैसा? हाँ, अरे तो बैलेंस निकालना, 30,000 आएगा। बैलेंस कितना आएगा? 0 थोड़ी आएगा नालायक। नहीं नहीं, बैलेंस 30,000 है। बैलेंस कितना आएगा? 30,000। मेरे को बताओ ये बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? ये बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, बराबर है। यहां क्रेडिट, जवाब दे बच्चा, यहां क्रेडिट, यहां क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरे को पता एक एंट्री पास हुई ना, क्या एंट्री पास हुई? ओहो सॉरी, क्या एंट्री पास हुई? जवाब दे। ये सही है क्या जी? ये डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल बोल रहा है, ये सही है क्या? डिप्रिसिएशन टू पी एंड एल हुई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन है ना। और ऐसी ट्रांसफर एंट्री हमने डिप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ी है, याद है क्या? सारे नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग या पी एंड एल में ट्रांसफर होते हैं, सारे नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग या पी एंड एल में ट्रांसफर होते हैं। जैसा ये वाला देख, ये वाला देख, परचेजेस, परचेजेस का बैलेंस कितना है? 6,50,000। बोल, वहां क्रेडिट है 6,50,000, ये यहाँ पे क्रेडिट है। क्या लगे? यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। परचेजेस 6,50,000। जैसा रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट है। बोल बच्चा, रेंट अकाउंट 1 लाख रुपए वहां क्रेडिट है तो यहाँ रेंट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग या पी एंड एल? रेंट अकाउंट चला जाएगा पी एंड एल में। जैसा कार अकाउंट, यहाँ क्रेडिट है, ध्यान देना, वहां कार अकाउंट वहां क्रेडिट है तो यहाँ, और कार कौन सा अकाउंट है? रियल ना, तो रियल डेबिट आ जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड। बराबर है क्या? हाँ या ना? सैलरी को बैलेंस कर, सैलरी का बैलेंस आ रहा है 80,000। बोल, वहां क्रेडिट तो यहाँ डेबिट। तो आपको नहीं लगता पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा 80,000? आउटस्टैंडिंग सैलरी वहां डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी वहां डेबिट, यहां क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट है ना। फॉरवर्ड होगा ना, ये अगले साल फॉरवर्ड होगा, यस और नो? लाइबिलिटी साइड में क्या नाम से आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000। क्लियर है यहां तक? अगला है आउटस्टैंड, ये तो पी एंड एल डिप्रिसिएशन हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं।
आउटस्टैंडिंग कमीशन 1 लाख रुपए, बोल बच्चा। आउटस्टैंडिंग कमीशन वहां क्रेडिट है, वहां क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वाई एसेट साइड में, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है। कमीशन अकाउंट यहाँ डेबिट, वहां डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, क्योंकि इनकम है, नॉमिनल है, इनडायरेक्ट है, धंधे से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, खत्म। तो क्या बिना ट्रायल बैलेंस के मैं फाइनल अकाउंट बना सकता हूं क्या? क्या बिना ट्रायल बैलेंस के हम फाइनल अकाउंट बना सकते क्या? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनल अकाउंट बन सकता है, बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनल अकाउंट बन सकता है। अब जरा ध्यान देना, फाइनल अकाउंट को बैलेंस करो, फाइनल अकाउंट का बैलेंस करोगे 9 लाख आएगा, ये 9 लाख आना चाहिए, तो 2.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है। इट इज कैरिड फॉरवर्ड टू पी एंड एल, 2.5 लाख। नेट प्रॉफिट निकाल लो, 3.5, 1,40,000। क्या लगता है वो नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है ना, नेट प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल। 1,40,000 टोटल निकाल लो, बैलेंस शीट की टोटल आ गई। क्या बैलेंस शीट की टोटल मैच करेंगी क्या? करके देख, बैलेंस शीट की टोटल मैच कर रही है क्या? क्रेडिट साइड की टोटल 7,20,000 आ रही है, 5 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 80, 7,20, यहाँ 370 आ रही है। आपको नहीं लगता देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर? क्यों? क्योंकि आपने ये वाला जो है इसको बैलेंस नहीं किया। आपने क्या बोला? कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट, कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट बोला ना, हाँ या ना? बट क्या इसको बैलेंस किया क्या? फिर इसको भी बैलेंस करना। डेबिट की टोटल है 14 लाख, क्रेडिट में भी 14 आना चाहिए, 10,50 आ रही है, तो 3.5 का डिफरेंस है। और ये 3.5 का डिफरेंस, अगेन एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव। यहाँ कौन सा इफेक्ट जा चुका है? जा चुका है, तो डेबिट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, 3.5 लाख रुपए। अब जरा देख तो टोटल आ रही है क्या? 270 प्लस 1 प्लस 3,50,000 आ रही है टोटल, 7,20,000। अब आपका आंसर सही हो गया, अब आपका आंसर सही हो गया, 7,20,000। अब कहीं जाकर आप बोल सकते हो कि नहीं हम सही है, अभी हम सही है करके, हाँ या ना? पक्का श्योर? 100%? कोई डाउट? बड़े आगे यहां से, तो देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार इसका जो होमवर्क दिया था बेटा, होमवर्क वाले क्वेश्चन का तो एटलीस्ट आंसर लिख लो आप लोग। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर लिख लो। आपके सामने जर्न यानी कैश बुक और पूरा लेजर है, कैश बुक और पूरा लेजर है आपके सामने में। मैं आपको फाइनल अकाउंट भी दिखाता हूँ। कैन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। कैन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस? समझाए क्या कैसे बनता है? थम्स अप दो। हर्ष, हर्ष, अभिषेक, अंकिता, कोई डाउट है बेटा? सेकेंड पार्ट लिख लो, जहां पे लेजर से फाइनल अकाउंट हमने बनाया है, लेजर से फाइनल अकाउंट बनाया, लिख लो फटाफट। माइक बंद कर बेटा प्रीत। हो गया यहां तक? सर आपने ये यहां क्यों पढ़ाया? अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट। हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें आप पढ़ा रहे हो चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट, ऐसा क्यों? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट चैप्टर नंबर 4 में, ऐसा क्यों? चलो आ जाओ, ध्यान दो। लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग, ठीक है? ये जो है ये बैलेंस के नीचे 2-2 डंडियां लगा देता हूँ ताकि आपको समझे कि हाँ ये बैलेंस हो गए। अब जरा हम समझाए हमने ये क्यों पढ़ा।
अब मालूम है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट क्या है, मैंने अभी बताया, लास्ट क्लास में आपको बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? जवाब दो, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या? इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक where you have divided that into three activity, बराबर है? It is a summary of cash book where you have divided into three activity: operating, investing and financing. तो आपको नहीं लगता ये जो कैश बुक है, अगर ये कैश बुक को मैं प्रॉपरली बना पाया, अगर मैं कैश बुक को प्रॉपरली बना पाया तो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट उभर के आ जाएगा। यदि ये कैश बुक में बना पाया तो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट उभर के आ जाएगा, जिसके अंदर में हमारे को क्या क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग में अगर मैं डाल दूँ इसको, इन्वेस्टिंग में अगर मैं डाल दूँ, और फाइनेंसिंग में अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो क्या मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? अगर मैं ये कैश बुक को अगर इन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या? इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड, अगर मैंने कैश बुक बना ली तो क्या मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकता हूँ क्या? अगर मैंने कैश बुक बना ली तो क्या मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकता हूँ क्या? if I am capable enough to prepare, या if I am capable enough to know what are the balances in my cash book, तो क्या मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकता हूँ क्या? मैं कैसा, देखो यहाँ ध्यान दो, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, तो ये आपको नहीं लगता फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यहाँ आ जाएगा कैपिटल, कितना है कैपिटल तेरा? 5 लाख, ठीक है। कैपिटल के बाद में सेल ऑपरेटिंग है, सेल पर टोटल रहेंगे ना, 2 + 7, 2 + 7 9 लाख। परचेज, ये तेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। 50 + 6, 50 + 6 यानी ये कितना हो जाएगा? 6,50,000 का आउटफ्लो। रेंट भी ऑपरेटिंग है, रेंट कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड देन योर कार कहाँ गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कार खरीदा, कितने की खरीदा? 3 लाख रुपए का आउटफ्लो है। देख ले इसका टोटल निकाल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल कितना आ रहा है? 9 लाख माइनस 650, 9 लाख माइनस 650 माइनस 3 लाख, नेगेटिव 50,000 आ रहा है। नेगेटिव 50,000 आ रहा है। इसका टोटल नेगेटिव 3 लाख आ रहा है, और इसका टोटल पॉजिटिव 5 लाख आ रहा है। नेट फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ए प्लस, यानी ये ए है, बी सी ए प्लस बी प्लस सी, कितना होता है? नेगेटिव 50 माइनस नेगेटिव 3 लाख प्लस पॉजिटिव 5 लाख, 150 नहीं आना चाहिए, ये गलत निकला है क्या? एक मिनट, पक्का कैश बुक का टोटल सही है? कैश बुक का सही है, यहाँ कुछ गड़बड़ की हो क्या? हाँ ये देखो, रेंट कितना है? रेंट 1 लाख है, मैंने कितना लिख दिया? मिला क्या? गलती मिली क्या? रेंट है 1 लाख, मैंने यहाँ लिख दिया 3 लाख, मैंने यहाँ लिख दिया 3, इसको करेक्ट करो। रेंट 1 लाख है, ये मेरी प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर होता है, एग्जाम में भी हो सकती है ऐसी गलती। करेक्ट करो, ये नेगेटिव 50 नहीं होगा। 9 लाख माइनस 6,50,000 माइनस 1 लाख, 1,50,000 होगा। ये कितना हो जाएगा? ये 1,50,000 पॉजिटिव पे आएगा। अब देख ले, अब आंसर चेंज हो जाएगा। 150 माइनस 3 लाख प्लस 5 लाख आ गया 3.5 लाख। ये और ये सेम आना चाहिए, ये और ये सेम आना चाहिए, तब जाकर कहीं आप बोल सकते हो कि नहीं आपने सही बनाया। कुल मिलाकर मेरा बोलने का इंटेंशन ये है, कुल मिलाकर मेरा बोलने का इंटेंशन ये है, अगर मैं कैश बुक बना लूं तो क्या मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकता हूं क्या? अगर मैं कैश बुक बना लूं तो आपको नहीं लगता कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश बुक बोलूं तो चलेगा क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश बुक बोलूं तो चलेगा क्या? बोलो हाँ या ना?
अगर मैं कैश बुक बना पा रहा हूं तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना पा रहा हूं। और आपको अगर याद होगा तो वी कंसीडर कैश बुक एज कैश अकाउंट ना। तो मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट, ऐसा बोल दूं तो चलेगा क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट ऐसा बोल दूं तो चलेगा क्या? बट ये बनाए कैसे, अगला सवाल आता है, ये बनाए कैसे? ये वाले गिवन एग्जांपल में ये हमने बनाया कैसे था? ये वाले गिवन एग्जांपल में हमने बनाया कैसे था? हमको ये ट्रांजैक्शंस दिए हुए थे, हमको ये ट्रांजैक्शंस दिए हुए थे, हमने ट्रांजैक्शंस की मदद से बनाया। जर्नल नहीं बोलते इसको, ट्रांजैक्शंस बोलते। हमने किसकी मदद से बनाया? आपको नहीं लगता हमने ये ट्रांजैक्शंस की मदद से बनाया था? बट एग्जाम में वो वैसा नहीं करते, इतना आसान थोड़ी रखेंगे, इतना आसान थोड़ी रखेंगे कि भाई ये तो उससे अच्छा सब्सिडियरी बुक पूछ ले आपसे। उनने कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछना है, उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं देना है। उन्होंने क्या करना है, अब ध्यान दो, एग्जाम में क्वेश्चन ना उल्टा पूछते हैं। उल्टा पूछते मतलब क्या, आप लोगों को दिया रहता है फाइनल अकाउंट, आप लोगों को क्या दिया रहेगा, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट होगा, P&L अकाउंट होगा, बैलेंस शीट होगा। आप लोगों के पास में ट्रेडिंग अकाउंट होगा, P&L अकाउंट होगा, बैलेंस शीट होगा, और बोलेगा अब इसकी मदद से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। क्या बोलेगा, इसकी मदद से ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट की मदद से क्या बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट की मदद से क्या बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। मतलब आपको नहीं लगता आप ट्रेडिंग, P&L की मदद से क्या आप लेजर बना सकते हो क्या? ट्रेडिंग, P&L की मदद से क्या लेजर बना सकते हो क्या? कैसे, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दे देना। परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट है, परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट है, इसका मतलब लेजर में क्या हुआ होगा? परचेज अकाउंट अगर यहाँ डेबिट है तो लेजर में क्या हुआ होगा? आपको नहीं लगता लेजर में क्रेडिट हुआ होगा? हमारा रूल क्या था, वहां क्रेडिट, वहां क्रेडिट तो यहाँ डेबिट ना, वहां क्रेडिट तो यहाँ अब उल्टा बोल रहा हूं, यहाँ डेबिट तो वहां, यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट ना। जैसा ये सेल अकाउंट, सेल अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, सेल अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट है तो वहां, यहाँ क्रेडिट है तो वहां डेबिट। देखो ना, सेल अकाउंट यहाँ डेबिट है। जैसा ग्रॉस प्रॉफिट तो छोड़ दो, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट यहाँ डेबिट है ना। क्या लगता है, रेंट अकाउंट यहाँ डेबिट है तो वहां क्या हुआ होगा, क्रेडिट। देख लो, रेंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट है। सैलरी अकाउंट यहाँ क्रेडिट है तो सैलरी अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ होगा ना, सॉरी यहाँ डेबिट है तो वहां क्रेडिट हुआ होगा ना। डिप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हुआ होगा। कमीशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हुआ होगा। तो उसी तरह कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, वहां क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हुआ होगा ना। ये क्रेडिट साइड है रे बाबा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हुआ होगा ना। कार यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हुआ होगा ना। आउटस्टैंडिंग कमीशन यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हुआ होगा ना। का कैश, ये तो छोड़ दो, कैश का क्या करते जब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तब बताऊंगा। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, वो निकलता है बैलेंसिंग फिगर 3.5 लाख कैश में निकलता है। बट कुल मिला के अगर आपको पता है कि आपके सेल अकाउंट में 9 लाख का बैलेंस है तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि आपने 9 लाख का माल कैश में बेचा होगा। तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है हमको? क्या ये बैलेंसिंग फिगर से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है कि 9 लाख का कैश हमने बेचा हूँ? और अगर वो 9 लाख का कैश में बेचा है तो वहाँ ये देखो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट, ध्यान देना, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, और यहाँ डेबिट मतलब कैश फ्लो में डेबिट। सेम गोज फॉर परचेजेस। परचेजेस का आपको नहीं लगता ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हो आप? 6,50,000 माल खरीदा, देखो ये 650, यहाँ क्रेडिट मतलब आउटफ्लो हुआ होगा। रेंट ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हो, आपने इतना रेंट कैश में पे किया होगा, यहाँ डेबिट यानी आउटफ्लो हुआ होगा। आई होप एक अंदाजा आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से वर्क हो सकता है। अब आप बोलोगे सर कार में कैसा, कार में तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बेटा भूल मत, डिप्रिसिएशन का बैलेंस है ना, डिप्रिसिएशन का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर होगा ना। ये जो 30,000 का बैलेंस है, 30 डिप्रिसिएशन में क्या खड़े खड़े बैलेंस आ गया होगा क्या? डिप्रिसिएशन में बैलेंस खड़े खड़े आया होगा कि उसका दूसरा इफेक्ट भी कहीं गया होगा? तो डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कार में गया होगा ना। ये सब एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं, जब एडजस्टमेंट्स सब क्वेश्चन में दिए रहेंगे, सब पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके। बट करना क्या है ये समझ में आया क्या? करना क्या है ये समझ में आया क्या? फाइनल अकाउंट्स की मदद से, टेक्निकली फाइनल अकाउंट्स की मदद से आपको कैश बुक बनाना है, ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या?
फाइनल अकाउंट्स की मदद से आपको कैश बुक बनाना है, जबकि सही तरीका क्या होता है, कैश बुक और जर्नल की मदद से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। सही तरीका क्या होता है, कैश बुक और जर्नल की मदद से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। बट यहां हम कैश बुक और जर्नल की मदद से फाइनल अकाउंट बनाने वाले कि हम जाने वाले हैं उल्टा, हम जाने वाले हैं, सही तरीका है कि भाई कैश बुक की मदद से, कैश बुक और जर्नल की मदद से फाइनल अकाउंट बना लो, बट नहीं, उनने कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देना है आपको, फाइनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी है, देन गोइंग टू आस्क यू टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब रिवर्स जाके यू आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश बुक, नहीं, डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज, जवाब दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश बुक। आई होप समझ में आया कि कैसा करना है, आई होप समझ में आया कि कैसा करना है, लॉजिक समझा क्या? जिन बच्चा लोगों ने पहले से पढ़ रखे थे, कितने लोगों को ईमानदारी से ये लॉजिक पता था कि भाई ये एक्चुअली हम जो करते हैं फाइनल अकाउंट की मदद से प्रॉपर कैश बुक वापस बनाते हैं, जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम दे देते हैं, जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम दे देते हैं। कितने लोगों को पता था? एनीवन? नो वन? सिर्फ कर लिया सर, जो टीचर ने बोला यहाँ से यहाँ ले जा, यहाँ से यहाँ ले जा, यहाँ से ले जा, यहाँ बन जाता है। अरे जब तक आपको यही नहीं समझ में आएगा बेटा कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में फ़र्क क्या है, क्या ही करोगे? कैश बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में फ़र्क क्या है, ये समझ पाना ही मुश्किल है, नहीं तो आप फिर रट रहे हो चीज़ें। आप कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ है, अलग अलग तरीके से बन रही है। एक समरी ऑफ कैश बुक है, दूसरी भी समरी ऑफ कैश बुक है, बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। आप बना सेम ही चीज़ रहे हो, लिखने का और प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, लिखने का और प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। सिर्फ समझ में आया ये? लॉजिक समझा क्या? मेरे लिए ये सवाल ये है कि लॉजिक समझा क्या, कि करना क्या है, करेंगे कैसे? नाउ विल स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम टुमारो। करेंगे कैसे, करना क्या है, ये अब समझ में आया। 2 लेक्चर्स में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि करना क्या है, कैसे तो वो तो अभी तक नहीं पढ़ा। कैसे में थोड़ा सा एक दिया इंट्रोडक्शन कि वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन द रिवर्स मेथड, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन द रिवर्स मेथड। ठीक है, हाँ या ना? तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, पढ़ा देता हूँ, समय है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास में 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने की 2 मेथड्स है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग की 2 मेथड्स है, कैश फ्लो की 2 मेथड नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की 2 मेथड होती है, ये ध्यान रखना। जिन्होंने बचपन में पढ़ रखा होगा बोलते होंगे कैश फ्लो बनाने की 2 मेथड है, नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक ही तरीके से बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक ही तरीके से बनता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने की 2 मेथड्स है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सिंगल मेथड है जो कैश फ्लो का मेथड है, फाइनेंसिंग का सिंगल मेथड है जो कैश फ्लो का मेथड है। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। वो डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आज हमने ये रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करना है ये सीखा है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे, आज यहीं रुकेंगे हम। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर। लाइव वाले रुकना, 1 मिनट बात करनी है। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो नो डाउट करके लिख दो। एनी डाउट? नो डाउट? तो आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।